हे माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम है टीना और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों की करियर फील्ड कैसा रहेगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। आप लोगों की पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, Knight of Cups, Knight of Cups, Eight of Swords, the Tower, Hanged Man, Four of Pentacles, and Two of Cups. Okay. तो डियर एक्वेरियस, नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों के करियर फील्ड में ना एक हार्डशिप का अंत हो रहा है, स्ट्रगल का अंत हो रहा है। जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोग डील कर रहे थे ना, उसका अंत हो रहा है। आप लोगों की मन की जो डर था, जो एंग्जाइटी था, उसका भी अंत हो रहा है। सबसे पहले 2 ऑफ वांड्स से और नाइट ऑफ कप्स से पास्ट में ना कोई क्रिएटिव ऑफर करियर में आप लोगों को मिला था, ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए कोई न्यू क्रिएटिव ऑफर आप लोगों को मिला था। हो सकता है उस ऑफ़र में ना आप लोगों को, उस ऑफ़र की वजह से आप लोगों को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। उसका ये भी कारण हो सकता है ऑफ़िस में ना, जैसे आप लोगों के कलीग्स सही तरीके से ना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट की नहीं करते थे। जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोग डील कर रहे थे, बिट्रेल की शिकार हो आप लोग, तो उस वजह से एक एंडिंग दिख रहा है, कुछ लॉस दिख रहा है यहाँ। और उस लॉस की वजह से आप लोग बहुत टेंशन में थे, हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे थे, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कोई न्यू ऑफ़र आप लोगों को मिल रहा है, क्रिएटिव ऑफ़र आप लोगों को मिल रहा है। इस न्यू ऑफ़र ना की वजह से ना, जैसे आप लोगों के मन की डर का अंत हो रहा है। सडन जैसे कुछ रियलाइजेशन होने वाला है आप लोगों को। एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोगों के जीवन में। एक सडन रियलाइजेशन होगा, सडन आप लोगों के मन के डर का अंत होगा और आप लोग अपने पावर को समझ पाओगे, आप लोग अपने पावर पे आओगे, आप लोग अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने इनर पावर को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ना इस टावर मोमेंट के वजह से जैसे समझ पाओगे। जैसे ये टावर मोमेंट ना आप लोगों के आंखें खुलवाएगा, कुछ रियलाइजेशन करवाएगा आप लोगों को, और आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट इंसान हो, कितने हिम्मत है आप लोगों के अंदर, कितने करेजियस और डिटरमाइंड इंसान हो आप लोग। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्ट्रगल और ये जो हार्डशिप चल रहा था ना, उसका अंत कर पाओगे। इस ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रेसफुल वे में डील कर पाओगे। अपने इमोशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओगे। जैसे ये टावर मोमेंट आप लोगों को बहुत मैच्योर इंसान बनाएगा, बहुत वाइज इंसान बनाएगा आप लोगों को अपने आप के साथ ही मिलवाएगा ये टावर मोमेंट आप लोगों के। और उसके साथ साथ आप लोगों के करियर फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा और न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा टावर मोमेंट। आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ पाओगे
और आप लोग की ये भी जान पाओगे आप लोग कितने सहनशील इंसान हो, कितने सहनशील इंसान हो आप लोग, ये भी आप समझ पाओगे। हाँ, आप लोगों के करियर फील्ड में ना कोई मैच्योर बॉस है। किंग ऑफ पेंटिकल कोई मैच्योर बॉस, मैच्योर लीडर को दर्शाता है जो बहुत मैच्योर है, वाइज है, बहुत एक्सपीरियंस है। हो सकता है ये इंसान ना आप लोगों को करियर में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को ना जैसे अलग नज़रिए से, जैसे आप लोगों को ना सोचने के लिए जैसे आप लोगों को इनकरेज करेगा। क्या शिफ्ट लाना चाहिए आप लोगों के सोचने के तरीके में, ये भी जैसे आप लोगों को समझाएगा। और ये भी हो सकता है ये आप लोगों की ही एनर्जी हो। इस रियलाइजेशन के बाद आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप लोग पहले ये देख रहे हो, जैसे आप लोग क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स के तरह मैच्योर, वाइज लीडर, स्किलफुल लीडर, जो बहुत और रेपुटेटेड लीडर, जिसे सब बहुत सम्मान करते हैं करियर में, जो अपने मेहनत की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से, और डेडिकेशन की वजह से और प्रोफेशनलिज्म की वजह से, प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच की वजह से, जैसे उसने ना एक हाई पोजीशन अचीव किए हो। तो आप लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हो मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कैसे मैं जैसे नए न्यू शिफ्ट, जैसे आप लोग अपने सोच में कहाँ मुझे बदलाव लाने करियर में, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन को अचीव करने के लिए मुझे क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे क्या नया सीखने की ज़रूरत है, मुझे कैसे मैं अलग नज़रिए से देखूं, क्या कहाँ बदलाव लाऊं मैं, ताकि मैं किंग ऑफ पेंटिकल के पोजीशन को ना अचीव कर पाऊँ। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के वजह से अगर आप लोगों की एनर्जी है तो उसके वजह से आप लोगों को जैसे क्लैरिटी मिल रहा है। आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूशन था ना अपने करियर को लेकर, जो इल्यूशन था, वो इल्यूशन को आप क्लियर हो रहा है। आप उस सारे इल्यूशन को ना आप लोग कट कर रहे हो, आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो। आप लोगों को पता है मुझे एक्शन कहाँ लेने की ज़रूरत है। बहुत करियर में स्टेबिलिटी के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए, और जो लोग बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और अबंडेंस के लिए मुझे कहाँ कौन सी जगह आप लोगों को क्लैरिटी मिल रहा है और मुझे कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, ये भी जैसे आप लोग समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ अपने न्यू प्लान को, न्यू आइडियाज़ को कैसे वास्तव का रूप दे, ये भी आप समझ रहे हो। और करियर फील्ड में और बिजनेस में इक्वल गिव एंड टेक के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए, हार्मोनी, बैलेंस, करियर में और बिजनेस में हार्मोनी और बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, ये भी आप लोग जैसे ना समझ पा रहे हो। आप लोग ओपन कम्युनिकेशन करना सीख रहे हो। अगर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट करने के समय कैसे ओपन कम्युनिकेशन किया जाता है ना, ये भी आप लोग सीख रहे हो।
और इस वजह से आप लोगों के करियर फील्ड में ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। न्यू जॉब ऑफ़र भी आप लोगों को मिल सकता है और बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को मिल रहा है। तो डियर एक्वेरियस, यही है आप लोगों की नेक्स्ट 30 डेज़ की करियर की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।